ओम शांति। अभी हमारा कौन सा पर्व आ रहा है? आप सब लोग तैयारी कर रहे हो ना घर में? कौन सा पर्व आ रहा है? जन्माष्टमी आ रही है, उसमें घर में तैयारी हो रही है ना? घर में तैयारियां हो रही है ना, शुभ तैयारी। मिठाई बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ये त्योहार मनाया किस कारण से जाता है? किस कारण से मनाते हैं हम लोग? बाबा का स्नेह कैसे? बाबा तो वहां होगा ही नहीं। बाबा बच्चों से स्नेह करता है, लेकिन बाबा थोड़ी होगा सतयुग में। बात तो सतयुग के त्योहार की है, यादगार। तो वहाँ का क्या चीज़ है जो हमको खींचते हैं? बाबा जो त्योहार खींचता है हम सबको। हाँ, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। लेकिन ऐसे तो दुनिया में कितने अच्छे अच्छे प्रिंस होते हैं। आज भी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके बच्चे होते हैं, बड़ा धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और कृष्ण का मनाया गया सतयुग में। उसका जन्मदिन हम अब इतने युग बीतने के बाद भी मनाते चले आ रहे हैं। आखिर उस कृष्ण के अंदर क्या विशेषता थी? हाँ, और हाँ, और अच्छा, ये पांचों विशेषताएं थी। इसके अलावा भी कोई विशेषता थी? सोलह कला संपूर्ण, वो तो उसी में ही आ गया था। इन पांचों विशेषताओं के अलावा कृष्ण की दुनिया में क्या होगा? सबका आपस में। हाँ, आपस में स्नेह होगा। वो स्नेह आज बाबा फिर से हमारे अंदर स्थापित कर रहे हैं, है ना? क्योंकि जब तक वो स्नेह नहीं है तब तक इस कृष्ण की दुनिया में जो आनंद है, जो आज तक भी हम उसको अपना ही मानते चले आ रहे हैं, वो हम मना नहीं सकेंगे। तो बाबा वो स्नेह की दुनिया अब फिर से स्थापित कर रहे हैं। तो आज बाबा बेस बता रहे हैं कि हमारे इस श्रेष्ठ जीवन का आधार भी स्नेह है। परिवार का भी स्नेह है, परमात्मा स्नेह भी है, और द्वापर से कलयुग तक भी हम स्नेह में रहेंगे। परिवार का स्नेह की निशानी, जो सतयुग में पूरा परिवार था, विश्व ही परिवार है, तो कृष्ण को सब प्यार करते थे। तो अभी हमारा ब्राह्मण परिवार आपस में प्यार से, बाबा ने परिवार में प्यार स्थापित किया। फिर बाबा हम बच्चों को स्नेह देता है। वो स्नेह इस परिवार के स्नेह का फाउंडेशन बना है। तीसरा, बाबा हम आत्माओं को पूज्य बना रहे हैं, स्नेह से श्रेष्ठ बना रहे हैं। उस पूज्यपन की हमारी भक्त लोग द्वापर से लेकर कलयुग तक स्नेह से पूजा करते हैं। हालांकि उनको पता नहीं है कि ये ब्राह्मण आत्माएं देवता बनी थी। हमारे देवताई रूप का जल चित्र बनाकर उनको, जबकि ये मालूम है जल चित्र है, उनको भोग लगाएंगे, स्नान कराएंगे, नए नए कपड़े पहनाएंगे, जल चित्रों को झूले में झुलाएंगे, बहुत धूमधाम से मनाएंगे, है ना? तो ये हमारे वर्तमान में पूज्य बनने का स्नेह भक्तों के अंदर भी रहता है। तो लास्ट जन्म में हम ब्राह्मण सो फरिश्ता बनते हैं। बाबा का लास्ट जन्म का ये स्नेह पूरा कल्प चलता है।
तो आज बाबा हम बच्चों को ऐसी स्नेही आत्मा बनाना चाहते हैं। तो आज के बाबा के महावाक्यों का फाउंडेशन है का विषय है सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह। जो सारे विश्व में सबसे श्रेष्ठ रचना है देवी देवताएं, उनका फाउंडेशन, उनका आदेश आधार स्नेह है। और ये महावाक्य बाबा ने सुनाए हैं 4 मार्च 86 में, 4 मार्च 86 में। और महावाक्य अमेरिका वालों को बाबा सुना रहे हैं। और सुनाने के बाद पूछते हैं, आपको लगता है कि यह हमारा ही त्यौहार है, हम ही हैं? उनको आभास करा रहे हैं कि आप ही भारतीय हो, आप भारत के ही हो, फिर आप विदेश में सिर्फ सेवा अर्थ गए हो, सारे विश्व को संदेश देने के लिए। तो ऐसे बाबा उनको भी उमंग उत्साह दिला रहे हैं। और फिर अमेरिका का अर्थ बताया है आज, मेरे हैं। और वो भी कहते हैं भगवान को आ मेरे, तो आ मेरे से अमेरिका बन गया। तो बाबा ने सबसे ज़्यादा पहले विदेश सेवा में अमेरिका को ही याद किया था। तो अमेरिका बाबा के संकल्प की रचना है। भले साकार बाबा गए नहीं, लेकिन बाबा के सामने भी सेवा शुरू नहीं हुई थी अमेरिका की, लेकिन बाबा की पहला संकल्प था अमेरिका में सेवा हो। तो बाबा की पहली संकल्प की रचना अमेरिका। तो अभी बाबा के महावाक्य बाबा के शब्दों में पढ़ते हैं। आज बाप दादा, आप सम्मान में स्थित होकर सुनना। मैं भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ और मेरे प्रति बाबा महावाक्य सुना रहे हैं। भले हमने बताया कि अमेरिका वालों से मिल रहे हैं, उनको सुनाए हैं, लेकिन बात बाबा के जो महावाक्य हैं विश्व की सर्वश्रेष्ठ रचना के लिए हैं। तो वो सर्वश्रेष्ठ रचना मैं ही हूँ, मेरे लिए बाबा के महावाक्य हैं, मुझे ही फॉलो करने हैं। इस भाव से हम सुनेंगे। आज बाप दादा अपनी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रही हैं। यह श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। नई रचना इसलिए है, सारे कल्प के अंदर अभी ही ब्राह्मणों की रचना की है बाबा ने। और श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि भगवान ने इसको रचा है। ये सतयुगी देवात्मा बनने वाले हैं, तो श्रेष्ठ भी है, नई रचना भी है, भगवान के द्वारा रचित है, इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ है। और सर्वश्रेष्ठ होने के कारण अति प्रिय भी है, क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। ये रचना स्नेह के बेस पर बनती है और दूसरा पवित्रता के बेस पर। स्नेह है, पवित्रता नहीं है, तो ये श्रेष्ठ रचना बन नहीं सकती। और जहाँ स्नेह है तो शिव बाबा की दिए हुए नॉलेज को फॉलो जरूर करेंगे। तो पवित्रता जरूर फॉलो होगी। स्नेह में कोई भी धारणा करना कोई बड़ी बात नहीं लगती है। तो पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। तो पवित्र आत्मा होने के कारण अभी शिव बाबा को प्यारे लगते हैं, ब्रह्मा बाबा को प्यारे लगते हैं, और सतयुग में जो हमारी प्रजा होगी, रचना होगी, उसको प्यारे लगेंगे। देखो उसका प्रमाण है, कृष्ण को सभी लोग बहुत प्यार करते थे। सिर्फ उसके परिवार के लोग नहीं, राज्य के सब लोग बहुत प्यार करते थे, चाहते थे कि हम कृष्ण के अपनी आँखों से देखें, हमें गोदी में। पवित्र आत्मा होने के कारण
अभी बाप दादा को प्रिय हो और भविष्य में अपनी रचना को प्रिय हो। द्वापर में, अच्छा बाबा ने कहा वर्तमान में हम शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को प्रिय, और सतयुग में जो हमारे राज्य में होंगे उन सबको प्रिय लगेंगे। फिर द्वापर में भक्तों के प्रिय देवात्माएं बनेंगे हम। इस समय हो परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्माएं, वर्तमान में है परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्माएं, और द्वापर से भक्तों के देव आत्माएं बनेंगे। और सतयुग त्रेता में अपने राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ देवी आत्माएं होंगी। राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ देवी आत्माएं। द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं, तो तीनों में ही श्रेष्ठ हो। इस समय परमात्मा प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं, इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। देख रहे हो, इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आवाहन कर रहे हैं। जहाँ कहाँ तहाँ देखो कृष्ण की झांकियाँ सजाते हैं, व्रत रखते हैं, गीत गाते हैं, डांस करते हैं। तो और हर स्टेट में पूजा होती है कृष्ण की अभी तक भी। तो बाबा कह रहे हैं देख रहे हो, इस लास्ट जन्म तक भी हम श्रेष्ठ आत्माओं की भक्त लोग कितना आवाहन कर रहे हैं। गीत गाएंगे आ जा रे दर्श दिखा जा रे, तो कैसे कैसे गीत गाते हैं, कितना प्यार से पुकार रहे हैं। ये तो हम प्रैक्टिकल में सुनते हैं ना गीत, और हमने खुद भी गाए हैं। पता ना होने के कारण कि हम ही कृष्ण की दुनिया में थे और हमने ही साकार में दर्शन किए हुए हैं। जड़ चित्र जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावनाओं से पूजा करते हैं भक्त लोग। उन्हें पता है कि ये जड़ चित्र हैं, लेकिन श्रेष्ठ आत्माओं के ये चित्र हैं, उस भावना से पूजा करते हैं। भोग भी लगाते हैं, जन्माष्टमी पर भोग भी लगता है, भक्त लोग भी लगाते हैं, बाबा के बच्चे भी लगाते हैं, आरती करते हैं। आप डबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है, क्योंकि बाबा ने इसलिए पूछा है, उनके दिमाग में है कि हम क्रिश्चियंस हैं, लेकिन बाबा के बच्चे बन गए तो अब क्रिश्चियन नहीं है, वो ब्राह्मण हैं। बाबा इमर्ज करा रहे हैं उनको कि आप ब्राह्मण आत्मा हो। तो बाबा ने कहा आप लोग समझते हो ये हमारे चित्रों की पूजा हो रही है। भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसीलिए बाप के साथ आप सबके चित्र भी भारत में ही हैं। ज्यादा मंदिर कहाँ बनाते हैं? भारत में। यह नशा तो है ना, हम ही पूज्य आत्माएं हैं, सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए थे। तो हैं वो भले जो विदेश में बाबा के बच्चे हैं, अब वो कन्वर्ट होकर के बाबा के फिर से बच्चे बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि क्या हुआ है कि हम सेवा के लिए इधर उधर फैल गए थे। कोई अमेरिका में, कोई अफ्रीका में पहुंच गए, लेकिन किस लिए गए? उनको नशा चढ़ा रहे हैं। क्यों अफ्रीकन बने, क्यों अमेरिकन बने? इस समय सेवा के संस्कार, स्नेह के संस्कार हैं। यदि नहीं जाते तो बाबा कैसे सिद्ध होता? विश्व पिता है और सारा विश्व हमारा है, देवी स्वराज्य कैसे स्थापित होगा? सारे विश्व में कृष्ण का राज्य, लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे होगा? तो सबको बिखरना ही था ना। तो इसलिए सब इधर उधर सेवा अर्थ बिखर गए, और अमेरिकन, अफ्रीकन, रशियन ये सब बन गए, लेकिन हैं सब भारतीय ही। सब देवी देवताओं की, देवी देवता वाली आत्माएं हैं। सेवा की विशेषता है ही स्नेह। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई सुनेगा नहीं। खाली ज्ञान से काम नहीं चलता, साथ साथ
रूहानी स्नेह, परमात्मा स्नेह हो, आत्मिक स्नेह हो, तब जाकर नई दुनिया स्थापित होती है, तभी हमारा नया विश्व स्थापित बनता है। तो आप बाबा आगे सुना रहे हैं, आप सब डबल विदेशी बाप के बने, तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह और निस्वार्थ स्नेह है। रहा स्नेह बाबा का भी और ब्राह्मण परिवार का भी स्नेह, दिल का स्नेह और निस्वार्थ, इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया। तो सेवा का पहला सफलता स्वरूप हुआ स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती है। जो स्नेह में नहीं आता वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेते हैं। स्नेह नहीं है तो ज्ञान की धारणा सहज नहीं होती, टाइम भी लगता है और मेहनत भी लेते हैं, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों टाइम लगता है? स्नेह की कमी के कारण। ज्ञान है लेकिन स्नेह नहीं है, तो स्वरूप बनने में, धारणा करने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है। क्यों? उसका कारण है वो हर बात में क्यों, क्या, कैसे, इन बातों में चले जाते हैं, और स्नेह वाला इन सब बातों में नहीं जाता। बाप स्नेही ने कहा और स्नेह वाला तुरंत उसको अपने जीवन में धारण कर लेता है। स्नेह में जब लवलीन हो जाते हो तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता है और क्वेश्चंस समाप्त हो जाते हैं। तो अब अपने आप से दूसरा प्रश्न पूछो, मैं बाबा का स्नेही बच्चा हूँ या सिर्फ ज्ञानी बच्चा हूँ? ये हमें पूछना है। यदि स्नेही है तो स्नेह की दुनिया में सतयुग में जाएंगे, और सिर्फ ज्ञानी है तो कहाँ आएंगे, वो अपने आप निश्चित कर लेना। तो बाबा ने आगे सुनाया, बाप का स्नेह आकर्षित करने का कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे। यदि स्नेह वाला बच्चा है, यदि प्रश्न भी करता है तो ज्ञान को समझने के एम से, बाकी धारणा के लिए प्रॉब्लम हो उनको, वो नहीं। अनुभवी होना, जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है उसको वह जो बोलेगा उनको वह प्यार ही दिखाई देता है। तो सेवा का मूल आधार स्नेह। आप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते, बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं, स्नेह से ही सर्व समस्याओं से पार करते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। तो स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी। यदि हम बाबा के बच्चे, बाबा के स्नेह में समाये रहते हैं, स्नेह में बच्चे बने हैं, तो हमें कोई भी धारणा करनी, कोई भी बात हो जाए उसको पार करना मुश्किल नहीं लगेगा। स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमत बाप की है हमें करना ही है, देखेंगे, करेंगे, यह स्नेही के बोल नहीं है। स्नेह वाले को मेहनत नहीं लगती, समय नहीं लगती, वो तुरंत कर ही लेती हैं, प्रश्न भी नहीं पूछना उनके दिमाग में आता क्या, क्यों, कैसे का। यदि कोई प्रश्न आएगा भी तो सिर्फ समझने के लिए, बाकी तो जो स्नेही ने कहा उसको सहज धारण कर लेते हैं। तो बाप ने मेरे प्रति कहा और मुझे ही करना है, यह स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति है। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे, सदा बाप और मैं, तीसरा ना कोई। जैसे बाप बड़े ते बड़ा है, स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती हैं।
छोटे दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मूंझेंगे, छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी। बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात छोटी हो जाएगी। हैं? डबल विदेशी सब बड़ी दिल वाले होना। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं। कितना दूर दूर से परवाने शमा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं। पक्के परवाने हैं। आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं आ मेरे। अमेरिका वाले भी कहते हैं शिव बाबा को आ मेरे। यह विशेषता है ना। वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है ना। कल्प वृक्ष के अंदर महाविनाश में शक्तिशाली अमेरिका को ही दिखाया है। तो बाबा कह रहे हैं आदि में से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका को दिखाया हुआ है। जब से स्थापना हुई है तो अमेरिका को बाप ने याद किया है। विशेष पार्ट है ना अमेरिका वालों का। जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, उसके अंदर सबसे बड़ा शक्तिशाली देश माना जाता है, तो विनाश की शक्ति उसमें ज़्यादा है। दूसरी क्या विशेषता है अमेरिका की, वो बाबा ने बताई है। विशेषताएं तो स्थान की हैं हालांकि, लेकिन अमेरिका की विशेषता यह भी है, एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ फिर विनाश को समाप्त करने की यूएनओ भी वहाँ ही है। एक तरफ विनाश की शक्ति, दूसरी तरफ सभी को मिलाने की शक्ति। ये दोनों शक्तियाँ अमेरिका में ही हैं। तो डबल शक्ति हो गई ना। वहाँ सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो वहाँ से ही फिर यह रूहानी मिलन का भी आवाज़ बुलंद होगा। वह लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का कर्तव्य है। वो चाहते हैं सब धर्मों के लिए वहाँ पर कॉन्फ्रेंस होती है, आपस में मीटिंग होती रहती है यूएनओ में। वो उनका लक्ष्य होता है कि विश्व में शांति हो, लेकिन एक तरफ विनाश की तैयारी करते हैं, दूसरी तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं। बाबा कह रहे वास्तव में मिलाने का काम तो आप लोग करते हो, वो कर नहीं पाते। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, यह आप ब्राह्मण आत्माओं का वास्तविक कार्य है। यह विशेष कार्य करना है। और आपको बताते खुशी होती है, अपनी अमेरिका में बहन है, मोहिनी बहन है, वो यूएनओ में मेंबर हैं। जाकर के वो भी बोलते हैं मीटिंग में। तो जैसे विनाश की शक्ति वहाँ श्रेष्ठ है, ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज़ बुलंद हो। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहराएं। एक साइंस का झंडा विनाश का, और दूसरा साइलेंस का झंडा। साइंस की शक्ति का प्रभाव और दूसरा साइलेंस की शक्ति का प्रभाव। दोनों जब प्रत्यक्ष हो तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। जैसे कोई वीआईपी किसी भी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए झंडा लगा देते हैं ना। अपने देश का भी लगाते हैं और जो आता है उनके देश का भी लगाते हैं। तो परमात्मा अवतरण का भी झंडा लहराए, परमात्मा कार्य का भी स्वागत करें, बाप का भी झंडा कोने कोने में लहराए, तब कहीं विशेष शक्तियों को प्रत्यक्ष किया।
यह गोल्डन जुबली का वर्ष है ना। तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे, कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का अटेंशन उस तरफ जाता है ना। यह गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आंखों में, बुद्धि में दिखाई दे, यह गोल्डन जुबली मनाना। यह सितारा पहले कहाँ चमकेगा। अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही है और होनी ही है। बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में जो छिपे हुए हैं, वह समय प्रमाण संपर्क में आ रहे हैं। सभी एक दूसरे सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत से मदद भी बाप की मिल जाती है। ना उम्मीद में भी उम्मीदों के दीपक जग जाते हैं। दुनिया वाले सोचते हैं यह होना तो असंभव है, बहुत मुश्किल है, और लगन निर्विघ्न बनाकर उड़ते पंछी के समान उड़ाते पहुंचा देती है। तो लगन लग जाए तो निर्विघ्न बनकर, उड़ते पंछी बनकर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। डबल उड़ान से पहुंचे हो ना, अमेरिका से माउंट आबू आना तो डबल उड़ान से पहुंचे। डबल उड़ान कौन सा आप सोच रहे होंगे, एक है प्लेन और दूसरा है बुद्धि का विमान। एक स्थूल विमान और दूसरा बुद्धि का विमान। हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं तो जहाँ भी उड़ना चाहें उड़ सकते हैं। बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं। हिम्मत रखने से एक से दूसरा दीपक जगते माला तो बन गई ना। हिम्मत रखी, बाबा से एक बाबा अकेला था, फिर दादियाँ दादाएँ निकले, उन्होंने हिम्मत रखी तो दूसरी और आत्माएं निकली, और जिससे धीरे धीरे हम सब भी निकल आए। तो बाबा कह रहे माला बन गई ना। मोहब्बत से जो मेहनत करते हैं उसका फल बहुत अच्छा निकलता है। यह सभी के सहयोग की विशेषता है। कोई भी बात हो, लेकिन पहले दृढ़ता चाहिए, स्नेह का संगठन चाहिए, उससे सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती। जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है, वहाँ के फल बड़े भी होते और स्वादिष्ट भी होते हैं। जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी अच्छे होते हैं, विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते। फल की शक्ल बहुत अच्छी होती है लेकिन टेस्ट नहीं। भारत के फल छोटे छोटे होते लेकिन टेस्ट अच्छी होती है। फाउंडेशन तो सब यहाँ ही पड़ता है। जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है, वहाँ सेंटर सदा फलीभूत होता है, सेवा में भी और साथियों में भी। स्वर्ग में शुद्ध पानी, शुद्ध धरती होगी, तब ऐसे फल मिलते हैं, बड़े बड़े भी और टेस्टी भी। अब छोटे और टेस्टी हैं, विदेशों में बड़े हैं लेकिन टेस्टी नहीं हैं। लेकिन स्वर्ग में तो पानी शुद्ध है, धरती भी शुद्ध है, तब बड़े बड़े फल और टेस्टी फल मिलेंगे। जहाँ स्नेह है वहाँ वायुमंडल धरनी श्रेष्ठ होती है। वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं, जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहता है वो,
शांति चाहता है, बस खाली शांति से काम चलेगा। हाँ, प्यार चाहता है। हाँ, तो जब डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह चाहिए। तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी स्नेह ही है। बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि खोए हुए बच्चे फिर से आ गए हैं। अगर आप नहीं पहुंचते तो सेवा कैसे होती? अमेरिका वालों को कह रहे हैं बाबा, यदि वो नहीं आते बाबा के घर तो जो वहाँ पर वीआईपी सेवा और दूसरे भाई बहनों की सेवा हो रही है वो कैसे होती? क्योंकि बिछड़ना भी कल्याणकारी हो गया, मिलना तो है ही कल्याणकारी। अपने अपने स्थान पर सब अच्छी उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। सभी के अंदर एक ही लक्ष्य है, बाप दादा की जो एक ही आश है, सर्व आत्माओं को अनाथ से सनाथ बना दे। यह आश हम पूर्ण करें। सभी ने मिलकर जो शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया है वह भी अच्छा है। कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त तो बन जाएंगे। अगर कोई सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे तो वह 1 मिनट की साइलेंस का अनुभव बार बार स्वतः उनको खींचता है। उस टाइम पर फिर प्रोग्राम मिला था, पीस वर्ष मनाया गया था। सब जगह पर जाकर जहाँ पर भी बड़े बड़े संगठन होते हैं वहाँ पर जाकर कहा गया कि शांति के लिए 3 मिनट रोज बच्चों को देना है, बड़ों को देना है, विश्व को। तो बाबा भी कह रहे हैं यदि वास्तव में सच्ची शांति का अनुभव 1 मिनट का हो जाए तो वो जो शांति का अनुभव है वो फिर हमें बार बार अपनी तरफ खींचेगी, तो उनको भी खींचेगी, वातावरण बनेगा। तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा, सभी को शांति चाहिए लेकिन किसी को विधि नहीं आती है, संग नहीं मिलता। जबकि शांत प्रिय सब आत्माएं हैं, तो ऐसी आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे। हर स्थान पर अपने अपने विशेष कार्य करने वाले अच्छी निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आवाज़ फैलने का साधन है। आजकल की विशेष आत्माएं, जितना कोई विशेष आत्माएं संपर्क में आती हैं तो उनके संपर्क से अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण हो जाता है, बाकी समीप संबंध में तो नहीं आएंगे। अपने धर्म में, अपने पाठ में उन्हों को विशेषता का कोई न कोई फल मिल जाता है। बाप को पसंद साधारण ही है, समय भी वही दे सकती हैं। उन्हों को तो समय ही नहीं है, लेकिन वह निमित्त बनते हैं तो फायदा अनेकों को हो जाता है। बाबा ने दोनों बातें कही हैं। वीआईपी आते हैं तो उनको देख करके बहुत लोग ज्ञान को सुनते हैं, उठा लेते हैं, तो सेवा के निमित्त बन गए। दूसरी बात बाबा बताएं, बाबा को पसंद वैसे साधारण आत्माएं हैं क्योंकि वो ज्ञान को अमल में लाकर धारण करती हैं और यहाँ का वातावरण अच्छा बनाती हैं। बाबा पार्टियों से मिल रहे हैं, सदा अमर भव की वरदानी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हैं ना। जिनका बाप से अटूट स्नेह है वह अमर भव के वरदानी हैं, सदा बेफिक्र बादशाह हैं। किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना यही विशेषता है। जैसे बाप निमित्त तो बनता है ना, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है, इसीलिए बेफिक्र है। ऐसे फॉलो फादर सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो।
स्नेह के आधार पर आप बाप सदा सेव कर आगे उड़ा के ले जा रहा है, यह भी अटल निश्चय है। स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया। इसी रूहानी संबंध से कितना एक दो के प्रिय हो गए। बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई है। एक शब्द याद करो, मेरा बाबा। बस मेरा बाबा कहा और सब खजाने मिले। यह बाबा शब्द की चाबी है खजानों की। माताओं को चाबियां संभालना अच्छा आता है ना, तो बाप दादा ने भी चाबी दी है। जो खजाना चाहे वह मिल सकता है। एक खजाने की चाबी नहीं है, सभी खजानों की चाबी है। बस बाबा बाबा कहते रहो। अभी भी बालक सो मालिक और भविष्य में भी मालिक। सदा इसी खुशी में नाचते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान है आज, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय के रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आता है। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा ज्ञान और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। आज स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्नचित रहना। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्नचित रहना। ओम शांति।